जीत नहीं, रिकॉर्ड तोड़ जीत है। यह पंजाब की जनता की आवाज है, जिसमें दर्द के साथ साथ उम्मीदें हैं, सपने पूरा होने की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने जनता को विकल्प के तौर पर ढेर सारे सपने दिखाए हैं। कांग्रेस और अकाली दल की रिवायती पार्टियों से मोह भंग कर जनता ने आम आदमी पार्टी को उसके किए वायदों और दिए विकल्पों के लिए ही चुना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत उसकी चुनावी रणनीति की कामयाबी है। चुनाव नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी ने मुद्दों से कैंपेन शुरू किया। अच्छे सरकारी स्कूल, बेहतर अस्पताल की बात की, 400 यूनिट मुफ्त बिजली और 18 साल से बड़ी हर महिला को प्रति महीने 1,000 रुपए देने की घोषणा की। और इसके बाद एक कदम और आगे बढ़कर घर घर से गारंटी कार्ड भरवाए गए। जश्न की ये तस्वीरें सिर्फ जीत की मुनादी नहीं, बल्कि देश के सियासी इतिहास का वो दस्तावेज है जो हमेशा याद दिलाएगा कि दिल्ली से जाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब जीत लिया। हमें मालूम ना सो के पार जाएंगे। मैं कहता हूँ, मैं हरियाणा से आया, 1 महीना लगा दिया। मैं कहता हूँ यहाँ बड़े बड़े दरख्त कटेंगे, उताल आ जाएगा, झाड़ू फिर गया, झाड़ू फेरा जीत भी ऐसी कि जैसे पंजाब की जनता अरसे से आम आदमी पार्टी के इंतजार में थी। झोली में इतनी सीटें दी जितनी नया पंजाब बनने के बाद आज तक किसी पार्टी को नहीं मिली। दो 2017 में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, लेकिन 1992 में कांग्रेस की 87 सीटों का रिकॉर्ड बरकरार रहा। अब आम आदमी पार्टी बहुत आगे निकल गई है। 2017 में आम आदमी पार्टी जब दावेदार बनकर चुनावी मैदान में उतरी थी, तब सीटें बेशक कम मिली थी, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पार्टी ने पंजाब में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी थी। फिर भी कांग्रेस और अकाली दल की टक्कर में आम आदमी पार्टी कभी खड़ी हो पाएगी, इसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही होगी। अकाली दल से नाराजगी और कांग्रेस से निराशा पंजाब के मतदाताओं को आखिरकार आम आदमी पार्टी की ओर ले आई। इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी जीत घलुए में मिल गई। पिछले करीब 2 साल से पार्टी इस दिन के लिए कड़ी मशक्कत करती रही। इस दौरान सभी इलाकों में पार्टी की बुनियाद मजबूत की गई। डोर टू डोर प्रचार के जरिए लोगों का दिल जीता गया, अच्छे उम्मीदवारों की पहचान हुई और सही रणनीति के साथ चुनाव लड़ा गया। आम आदमी पार्टी ने पंजाबियों को झाड़ू चलाने के लिए कहा था, पंजाबियों ने वैक्यूम क्लीनर चलाकर सभी साफ कर दिया। 5 साल पहले जब पंजाब चुनाव के नतीजे आने थे, आम आदमी पार्टी ने जश्न की तैयारी की थी, लेकिन केजरीवाल तब मात खा गए थे। मिठाइयां नहीं बांटने का जो मलाल मन में रह गया था, आज वो दूर हो गया। जो पोस्टर जारी हुआ है उसमें अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान नजर आ रहे हैं और साथ ही यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी की डांस और डेमोक्रेसी टीम है वो जश्न मना रही है। जाहिर सी बात है कि 117 सीटों में से अब तक सबसे ज़्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और ऐसी स्थिति में यहाँ पे तमाम जो समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के वो नजर आ रहे हैं नाचते गाते हुए। दिल्ली से चंडीगढ़ और अमृतसर तक इस रिकॉर्ड जीत से कार्यकर्ताओं में जोश है। पार्टी के बड़े नेताओं को अब देश की सियासत में अपार संभावनाओं की झलक नजर आ रही है। दलील है कि सियासत का केजरीवाल मॉडल, जिसे पार्टी दिल्ली मॉडल कहती है, अब कहीं भी जीत की गारंटी बन सकता है। कम से कम पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत का क्रेडिट दिल्ली मॉडल को ही दिया जा रहा है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक मौका दिया है पंजाब के लोगों ने, और आज पूरे देश में ये एस्टेब्लिश हो गया है कि गरीब आदमी के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए, भ्रष्टाचार झेल रहे लोगों के लिए, सबके लिए केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो एक उम्मीद है। चुनावी हार पर मंथन करने का चलन रहा है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत का विश्लेषण होना चाहिए। दिल्ली में सरकार चला रहे केजरीवाल मुद्दों के दम पर आम आदमी से कनेक्ट होने की कला जानते हैं।
इसलिए उन्होंने पंजाब में भी बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा। खुद उनकी ईमानदार छवि भी कारगर साबित हुई। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया। पंजाब वालियों तुसी कमाल कर दिता। जानकार मान रहे हैं कि पंजाब की जीत के पीछे केजरीवाल की चुनावी रणनीति का बड़ा हाथ है। पंजाब के दलित मतदाताओं में अपनी पैठ जमाने के साथ आम आदमी पार्टी ने सिख समुदाय के वोट बैंक में भी सेंधमारी की रणनीति बनाई। इसीलिए लंबे मंथन के बाद भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। भगवंत मान पंजाब के मालवा इलाके से आते हैं, जहां सबसे ज्यादा यानी 69 सीटें हैं। इस इलाके में न सिर्फ भगवंत मान पर भरोसा जताया है, बल्कि आम आदमी पार्टी को छप्पर फाड़ कर सीटें दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्कारयोग माता जी का। आम आदमी पार्टी को पंजाब में जो जीत मिली है, देखा जाए तो उसकी वजह बहुत साफ है। पहली वजह यह है कि पंजाब की जनता बदलाव चाहती थी। दो पार्टियों के वर्चस्व वाले पंजाब में जनता को आम आदमी पार्टी में विकल्प नजर आया। दूसरी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी को महिलाओं और युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिला। केजरीवाल ने व्यवस्था बदलने और नई सरकार का वादा किया। शिक्षा और रोजगार का वादा भी युवा मतदाताओं को जोड़ने में कामयाब रहा। आम आदमी पार्टी पर विरोधी बाहरी होने का आरोप लगाते थे, लेकिन भगवंत मान को चेहरा बनाकर केजरीवाल ने इसका भी तोड़ निकाला। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर किसानों का समर्थन रहा है। केजरीवाल ने किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था, जिसे पंजाब के वोटरों ने याद रखा। पंजाब ने आम आदमी पार्टी के सिर पर जीत का सेहरा बांधा है और जानकार मान रहे हैं कि इस जीत से आपका दायरा दिल्ली, पंजाब से बाहर भी बड़ा हो सकता है। हरियाणा और हिमाचल में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की भविष्यवाणी अभी से की जाने लगी है। राष्ट्रीय राजनीति में भी कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पार्टी के खड़ा होने के दावे किए जाने लगे हैं। पंजाब के फैसले पर सियासी बदकही तो चलती रहेगी। फिलहाल आज का दिन केजरीवाल और उनके समर्थकों के लिए जश्न का है, जो पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है। संगरूर से कमलजीत संधू और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ पंकज जैन, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। पंजाब के चुनावी रुझानों ने सभी सियासी पंडितों को चौंका दिया है। अभी तक क्षेत्रीय दल के तौर पर पहचान रखने वाली आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल कांग्रेस के बराबर आकर खड़ी हो गई है। आम आदमी पार्टी के शासन के दायरे में अब 2 राज्य हो गए हैं, जबकि पंजाब हारने के बाद अपनी बदौलत कांग्रेस की भी 2 ही राज्यों में सरकार बची है। आम आदमी पार्टी के इस राजनीतिक छलांग और कांग्रेस की दुर्गति के बाद एक सवाल गूंज रहा है कि क्या कांग्रेस के लिए बीजेपी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ही सबसे बड़ा खौफ है। और ये कोई सियासी शगुफा नहीं है, बल्कि पंजाब के नतीजों के बाद आज की राजनीतिक हकीकत है। जब आप देखते हो कि किस तरह से नेता और पार्टियां मिलकर देश को लूट रहे हैं, आपके दिल में भी बड़ा दुख होता है, आपको बहुत गुस्सा आता है इन लोगों के खिलाफ। आप भी कुछ करना चाहते हो। आज समय आ गया है। पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब यह इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। अगर आज से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने दल को लेकर ऐसी राजनीतिक संभावनाएं जताई होती, तो राजनीतिक विरोधी उनकी उम्मीदों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दे देते। लेकिन केजरीवाल के विरोधियों के लिए शायद अब ऐसा मुमकिन न हो। पंजाब के 70 साल के चुनावी इतिहास में सभी परंपरागत राजनीतिक दलों को पछाड़कर आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड जीत की तरफ बढ़ चुकी है। कांग्रेस, शिरोमणि अकाली और बीजेपी की तुलना में नवजात आम आदमी पार्टी न सिर्फ पंजाब के मतदाताओं के लिए सबसे बड़े विकल्प के तौर पर उभरी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस का विकल्प बनने की राह पर निकल पड़ी है। इसका अंदाजा पंजाब में पार्टी की शानदार जीत से उत्साहित अरविंद केजरीवाल के बयान से भी लगता है। हम सब लोगों को संकल्प लेना, एक नया भारत बनाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, कोई नफरत की कोई जगह नहीं होगी उस भारत के अंदर। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मां बहनें सुरक्षित होंगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी।
साफ है कि पंजाब में प्रचंड बहुमत के बाद अरविंद केजरीवाल का फोकस अब राष्ट्रीय राजनीति पर है। पहले दिल्ली, फिर पंजाब। कांग्रेस के गिरते ग्राफ को कैच करने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर दूसरे राज्यों पर भी जा टिकी है। ऐसे में पंजाब के चुनावी नतीजों ने आम आदमी पार्टी, खासकर अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक कद बढ़ा दिया है। बीजेपी का विकल्प बनने की कांग्रेस की ख्वाहिश पर आम आदमी पार्टी अब शिद्दत से पानी फेर रही है। देश का राजनीतिक नक्शा देखें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही जगह आ खड़ी हुई है। पंजाब में बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस अपने बूते सिर्फ 2 ही राज्यों में सरकार चला रही है, जबकि पंजाब में शानदार जीत के साथ ही आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में पैर पसार चुकी है। करीब 10 साल पहले अस्तित्व में आया ये राजनीतिक दल अब 134 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस को चुनौती दे रहा है, जिसको नजरअंदाज कांग्रेस के बड़े नेता भी नहीं कर पा रहे। पंजाब कांग्रेस के प्रधान और अमृतसर पूर्वी से चुनाव हारने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने भी आम आदमी पार्टी की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जनता की आवाज भगवान की आवाज है। पंजाब के लोगों के जनादेश को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करें, आपको बधाई। नवजोत सिंह सिद्धू के उलट पंजाब कांग्रेस के चुनावी अभियान से जुड़े दूसरे नेताओं में हार की जिम्मेदारी लेने की होड़ शुरू हो गई। हार की जिम्मेवारी मैं खुद ले रहा हूँ, इस्तीफा स्वयं में इस्तीफे की आप पेशकश करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा जो है वो नहीं, इस्तीफे की पेशकश और दूसरी चीजें वो हम लोगों की आंतरिक चीजें इंटरनल है, मीडिया के मार्फत से थोड़ी बोलूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। पंजाब में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में आंतरिक कलह और ज्यादा बढ़ गई है। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ने टिकट बंटवारे के बहाने ही हरीश चौधरी और अजय माकन को कटघरे में खड़ा किया है। राजनीतिक संकट के समय कांग्रेस में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप नया नहीं है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कुर्सी को लेकर विवाद हुआ। फिर कांग्रेस से कैप्टन की विदाई के बाद चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू के बीच राजनीतिक रस्साकशी हुई। इन 2 राजनीतिक घटनाओं ने ही पंजाब से कांग्रेस की विदाई की पटकथा लिख दी। कांग्रेस के साथ दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। गुटबाजी की वजह से कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित और अजय माकन के बीच पार्टी बंट गई थी, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को ही मिला। 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 0 पर ला दिया था। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बम्पर जीत के बाद ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में उतरेंगे। हालांकि ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे बीजेपी विरोधी नेताओं की सक्रियता की वजह से अरविंद केजरीवाल ने अपने पैर पीछे खींच लिए। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मंसूबे कुछ और हैं। पंजाब के लोगों ने आज आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया है, बल्कि एक मौका दिया है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक मौका दिया है पंजाब के लोगों ने। साफ है कि जो अरविंद केजरीवाल अब तक चुपचाप आम आदमी पार्टी के राजनीतिक विस्तार पर काम कर रहे थे, अब खुलकर सामने आने की योजना बना चुके हैं। खुद को पुनर्जीवित करने के प्रयासों में लगातार विफल हो रही कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को पेश कर रहे हैं, ताकि दूसरे क्षेत्रीय दलों को जोड़कर वो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का सबसे मजबूत विकल्प बन जाए। संगरूर से कमलजीत संधू और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ पंकज जैन, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। पंजाब की राजनीति में पहली बार हुआ है कि बड़े बड़े दिग्गज अपनी सीट आ गए। बड़े प्रकाश सिंह बादल, उसके बाद सुखबीर सिंह बादल, दोनों का किला बच नहीं पाया। मनप्रीत बादल, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बादल परिवार का एक भी शख्स या फिर एक भी कैंडिडेट अपनी जीत नहीं सुनिश्चित कर पाया। यहां तक कि बिक्रम मजीठिया भी अपनी सीट हार गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, अपनी सीट हार गए। और इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी 2 जगहों से किस्मत आजमा रहे थे, वो भी अपनी सीट हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी सीट हार गए। और इन सबको हराने वाला कोई बहुत बड़ा दिग्गज नहीं है, बल्कि एक आम आदमी है।
ये वो चेहरे हैं जो वर्षों से पंजाब की सियासत का केंद्र रहे हैं, दिग्गजों को शिकस्त देते आए हैं, वो भी थोड़े बहुत अंतर से नहीं बल्कि बड़े अंतर से। इस हिसाब से देखा जाए तो पंजाब का जनादेश सियासत में बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट है, क्योंकि इस चुनाव में न तो कैप्टन का जादू चला, न ही नवजोत सिंह सिद्धू की रणनीति काम आई। इंतहा तो ये हो गई कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, चमकौर साहब और भदौड़ दोनों सीटों से चुनाव हार गए। गौर करने वाली बात यह है कि चन्नी को किसी बड़े नेता ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के ऐसे उम्मीदवार ने हराया है जो कल तक एक दुकान में मोबाइल फोन बनाने का काम करता था। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगोके। कौन है ये लाभ सिंह उगोके? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। दिल्ली में इसी तरह के ट्रम्प कार्ड से केजरीवाल ने कांग्रेस को शिकस्त देकर सत्ता हासिल की थी। पंजाब में भी नामालूम उम्मीदवारों ने कीर्तिमान रच दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल लंबी से चुनाव हार जाएंगे, और वो भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से। गुरमीत सिंह खुडिया ने प्रकाश सिंह बादल को 11,396 मतों से मात दी। 94 साल के प्रकाश सिंह बादल की ऐसी सियासी विदाई होगी, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। हैरान करने वाली बात तो ये है कि गुरमीत सिंह खुडिया को आम आदमी पार्टी में आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। बादल के मुकाबले उनकी जीत की बड़ी वजह किसान आंदोलन को माना जा रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पंजाब के नतीजे सबसे अहम माने जा सकते हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। राज्य में करीब 10 साल पुरानी पार्टी ने कई दशक से सत्ता पर काबिज अकाली दल और कांग्रेस, बीएसपी और वोट बैंक के डेरों को बुरी तरह से हरा दिया है। विक्रम मजीठिया, नवजोत सिंह सिद्धू को एक साथ एक मामूली कार्यकर्ता ने हरा दिया। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को मोबाइल रिपेयर की दुकान के कर्मचारी ने हरा दिया। चुनाव में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी जो एक बेहद गरीब परिवार से आती है, उसने एक अरबपति प्रत्याशी को शिकस्त दे दी। जो आप भंगड़े वाले लेके आए ना पंजाब, वो चाहता है कि हम ऐसे नाचते गाते रहें, हम हंसता खेलता पंजाब है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। भावों, दिल को छूने वाली आवाज और आम आदमी की पहचान, भगवंत मान। पंजाब की जनता ने उनके चेहरे पर भरोसा कर ऐसी झाड़ू चलाई कि विरोधी राजनीतिक दल की सभी चालें धरी की धरी रह गईं। मर्जी मेहनत कर लो, विरोधी जितना मर्जी कुछ भी कर ले, जिस दिन जनता मन बना लेती है किसी को भी उखाड़ फेंकती है, जिस दिन जनता मन बना लेती है किसी को भी कुर्सी पे बिठा देती है। भगवंत मान को जब पंजाब के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया तो मान रोने लगे थे। ये आंसू उस मेहनत के सच होने के थे जिसकी वजह से पंजाब के गांव-गांव में झाड़ू को पहचानने वाले समर्थक बनाए गए। दत्ती का बेटा हूं, लोग मुझे अपना मानते हैं क्योंकि लोगों में एक महसूस, एक आस की किरण उम्मीद की है कि ये अपना है, ये अपनी बेटा भतीजा
छोटा भाई बड़ा भाई है, क्योंकि इससे पहले जिनको सीएम की कुर्सी देते रहे, राज देते रहे, उनके महलों की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि अंदर नजर नहीं आ सकता, और दरवाजे 4-4 साढ़े 4 लोगों के लिए खुले नहीं। तो पब्लिक कहती है यार क्यों ना फिर खुद ही वोट डालें। मैं भी ये कहता हूं अपने प्रचार में कि 20 तारीख को झाड़ू वाला बटन दबाकर अपने आप को वोट दो, अपने बच्चों को वोट दो। भगवंत मान को हम सब एक कॉमेडियन के तौर पर बहुत पहले से जानते हैं। जसपाल भट्टी के हास्य कार्यक्रमों का वो अहम हिस्सा रहे। भगवंत मान का जन्म पंजाब के संगरूर जिले के सतौज गांव में हुआ था। उनके पिता एक अध्यापक थे। भगवंत मान ने शुरुआती शिक्षा गांव के स्कूल में ली। भगवंत मान कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। उनकी राजनीतिक शुरुआत मनप्रीत बादल की पंजाब पीपल्स पार्टी से हुई। मनप्रीत जब कांग्रेस में गए तो मान आम आदमी पार्टी में आ गए। ये संगरूर लोकसभा से 2 बार सांसद चुने गए। पंजाब की जनता ने पौन सर्वे में इन्हें सीएम पद का प्रत्याशी चुना। पंजाब को इनकी ईमानदारी पर भरोसा है। शराब पीने के जो किस्से इनके बारे में सुनाए जाते हैं उसे अब वो खारिज करते हैं। सीएम के लिए डिक्लेयर किया तो चन्नी साहब ने 50 लोगों की टीम बिठाई। सुखबीर बादल ने 50 लोगों की टीम बिठाई। बोले ये 48 साल का लड़का है, 48 साल में इसने जितनी गड़बड़ कर रखी है सारी निकालो। उन्होंने खूब आगे पीछे सब टटोला, सब टटोल टटाल के इनको दोनों 100 लोगों को मिला के भगवंत मान के 3 वीडियो मिले बस, बहुत पुराने, 10-15 साल पुराने, और कुछ नहीं मिला। 7 साल से ये एमपी है, इसका कोई घोटाला कुछ कोई फर्क। तो ये चन्नी साहब से और सुखबीर बादल से सर्टिफिकेट लेके आया है कि सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है ये पंजाब का, एक पैसे की इधर उधर चोरी नहीं कर रखी। उनको कुछ नहीं, तो फिर वो बस वो 3 वीडियो वायरल कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, अभी क्या टाइम हुआ है? 8 बज रहे हैं। नहीं 8 नहीं बजे, 9 बज रहे हैं। नहीं 9:30 बजे। चलिए 9:30। तो फिर 3.5 घंटे लेट क्यों हूँ मैं? मेरा काम बोलता है ना, तभी सेकंड टाइम वही पूछ रही हूँ। ये चन्नी साहब को ये भी पूछ लेना ना, जो पहले वाले थे उनके वीडियो आते थे। कैप्टन साहब के तो महफिल के वीडियो आते थे, पहले वाले कौन थे? तो उन पर कोई वो राजा है, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ इनका, उनके मेरे खिलाफ कुछ मिलता नहीं है। कांग्रेस और अकाली दल से पंजाब की जनता नाखुश है। उसे एक सही पार्टी की जरूरत थी जो उनकी भलाई की सरकार चलाए। आम आदमी पार्टी ने भलाई की गारंटी दी। पुराने बिल माफ, आगे की बिजली के बिल साफ, महिलाओं के खाते में नगद पैसा, विकास का दिल्ली मॉडल वोटर को पसंद आ गया। एक एक करके महिला, युवा, किसान, उद्योग के लिए एक व्यवस्थित तरीके से अलग और बढ़िया पैकेज पेश किए गए, जबकि विरोधी दल आपसी लड़ाई में लगे रहे। नतीजा, भगवंत मान को गंभीरता से न लेने वाले भी झाड़ू की सफाई पर भरोसा करने लगे। आप जरा बताइए कौन किससे लड़ रहा है? हाँ, कांग्रेस, देखो कांग्रेस में क्या चल रहा है। चन्नी की जाखड़ से नहीं बनती, जाखड़ की बाजवा से नहीं बनती, बाजवा की रंधावा से नहीं बनती, रंधावा की बिट्टू से नहीं बनती, बिट्टू की सिद्धू से नहीं बनती, सिद्धू की किसी से भी नहीं बनती। माहौल भांपकर आम आदमी पार्टी ने जनता को उनके बीच का समाधान दिया। विरोधियों ने कहा कि भगवंत मान धोखा है, सुपर मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही होंगे या अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई दूसरा ही पंजाब की सरकार चलाएगा। गोरे अंग्रेज, काले अंग्रेज, आतंकवादी और न जाने किस किस तरह की बातें चलाई गईं। विपक्ष ने इसे दिल्ली बनाम पंजाब की लड़ाई बनाने की कोशिश भी की। अकाली दल ने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए अपने वोट ट्रांसफर करने की बात भी कही, लेकिन भगवंत मान ने इसे हंसते हंसाते खारिज कर दिया। प्रियंका जी आए दूरी, प्रियंका जी कह रहे हैं जो दिल्ली से आए हैं उनकी सरकार मत बनाना। प्रियंका मोगा रहती है। तो देखो पंजाब में कभी ऐसा जात पात का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। ये कांग्रेस जो है वो कर रही है, एससी समाज से हमने ये, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। श्री अनंतपुर साहब, वो हमारा तख्त है, तख्त श्री केसगढ़ साहब, उसके नाम पे वो सीट है एमपी की। वहां से जीता कौन है? मनीष तिवारी। और फरीदकोट एक पंथक सीट मानी जाती है, वहां से कौन एमपी है? मोहम्मद सदीक। हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता।
हमारी सोशल बॉन्डिंग बहुत, पंजाब की धरती बहुत फर्टाइल है, जो भी बीज बो दोगे वो फसल उग जाएगी, लेकिन नफरत के बीज बोगे पंजाब की धरती के उनको उगने नहीं देती। बिल्कुल निकाल देगा, वो ट्रांसफर हो सकता है। नहीं, ट्रांसफर तो तभी होगा अगर उनके पास वोट होगा। खाली पतीले से कौन सी सब्जी मिलेगी? तो आप इसको थ्रेट नहीं ले रहे है नहीं कुछ उनके। 8:15 बजे आप कहेंगे पहला रुझान आम आदमी पार्टी में पक्ष में आया, मैं लिख लो, ये भी लिख लो। भगवंत मान ने मालवा, माझा और द्वाबा हर क्षेत्र में जाकर लोगों को अपनी ठोस योजनाओं के बारे में बताया, उन्हें भरोसा दिलाया कि झाड़ू पर विश्वास करें, क्योंकि उनके पास पंजाब की उदासी को दूर करने का पूरा प्लान है। पंजाबी में कहावत है, बेला मन शैतानी दा कर, तो वो ड्रग्स में चले जाते हैं। अगर हम उनको काम दे दें, इंडस्ट्री को वापस बुलाएं, इंडस्ट्री कैसे आएगी? गई कैसे है? इंडस्ट्री से पैसे मांगे जाते हैं, व्यापारियों से कहा जाता है इतने % मेरा हिस्सा दे तब तेरा प्लांट चलेगा। तो वो चले गए, बद्दी चले गए, राजस्थान चले गए, मध्य प्रदेश, उनको वापस लाएंगे, वो लड़के लड़कियों को काम देंगे। आप किसी ऐसे आदमी को नहीं जानते होंगे पंजाब में, आपके रिश्तेदार दोस्तों से पूछ लेना, जो नौकरी भी करता हो और ड्रग भी लेता हो। जॉब इंडस्ट्री आएगी ना, इंडस्ट्री को अप्रिशिएट करो। 4 यूनिट की परमिशन लेने आए, कितने काम दे रहा है? 400 को, 7 की ले ले, 700 को काम दे, उनको सब्सिडी दो, उनको माहौल दे दो। व्यापारी क्या चाहता है? माहौल चाहता है। अभी जितने भी पंजाब के इनकम के सोर्सेज ओन्ड बाई पॉलिटिशियंस, सैंड माफिया नेताओं का, लैंड माफिया नेताओं का, एक्साइज नेताओं के पास, ट्रांसपोर्ट नेताओं की, अब इनका मुंह खजाने की तरफ करेंगे, लीगलाइज करके खजाना भी भरेगा, लोगों को सहूलत भी देंगे, जस्ट लाइक दिल्ली। किसी ऐसे आदमी को नहीं जानते होंगे पंजाब में, आपके रिश्तेदार दोस्तों से पूछ लेना, जो नौकरी भी करता हो और ड्रग भी लेता हो। ये हो ही नहीं सकता, उसके बाद टाइम ही नहीं होता। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री के तौर पर मेरी ये तमन्ना है, मैं लड़के जो नौजवान हैं उनके हाथ से टीके छीन कर टिफिन देना चाहता हूँ। भगवंत मान की छवि अपने इलाके में मददगार नेता की है, वो हर वक्त जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। पंजाब में पार्टी की रीच गांव-गांव तक बढ़ाने में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, हर घर तक पहुंचे, हर वायदा वोटर को सच लगे, इसके लिए फोन कॉल्स की मदद ली गई। कोरोना के दौरान कई जगह लोगों की सरकार से ज्यादा मदद आम आदमी पार्टी ने की। शायद इसी मेहनत का भरोसा था कि केजरीवाल चुनाव से पहले ही अपने पार्टी की जीती गई सीट बताने लगे थे। आज मैं आपके चैनल के जरिए पंजाब के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सरकार तो बन रही है, लेकिन हमें मजबूत सरकार चाहिए। भगवंत मान के हाथ मजबूत करने हैं, 80 से कम सीटें नहीं देनी। पंजाब में मुकाबला कई पार्टियों के बीच था। किसान आंदोलन की वजह से स्थापित समीकरण हिल गए थे। माना जा रहा था कि निर्णायक जनादेश में मुश्किल आ सकती है। अकाली दल ने जीत के बाद दलित उप मुख्यमंत्री की बात कही थी। कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही अपना मुख्यमंत्री बदलकर दलित मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन इस सब से वोटर के मन पर कोई असर नहीं पड़ा। पंजाब के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया था। बताइए किस पार्टी पे ज्यादा भरोसा करें? ਇਹਦਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਕਰੇ ਆ ਜੀ, ਕੇਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾੜਤੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਖਾ ਕੇ ਬਸ ਆਪਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ 3-3 ਵਾਰੀ ਬਣ ਕੇ 3-3 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, लेकिन आम जनता बारे कुछ नहीं सोचा जा रहा। भगवंत मान और आम आदमी पार्टी ने उनकी उम्मीदों को सही समय पर समझा। नतीजा सबके सामने है। जिसे कॉमेडियन कहकर सब खारिज कर रहे थे, वो भगवंत मान बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों के करियर के लिए
बड़ी ट्रेजेडी साबित हुए हैं। आदमी पार्टी के वो दावे जो आज सच हो गए हैं। करीब महीना भर पहले हमारे कार्यक्रम पंचायत आज तक में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब चुनावों को लेकर बहुत सारे दावे किए थे। आज जब नतीजे आए हैं तो वो तमाम दावे सही साबित हुए। देखिए जरा। क्या लिख के दिया है आपने? चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं, तो हमें भी लिख के दे दीजिए। नहीं, एक बार लिख दिया, चलो। और लहर अगर आ रही है तो लो, लिखो। कागज दीजिए, कोई है कागज वहां पर? कागज दे दो। और अगर लहर आ रही है तो ये भी लिख के दे दीजिए कितनी सीटें आ रही है। नहीं, सीटें कितनी की नहीं, मैं बात ये करो, एक और लिख के दूंगा मैं। चलो जरूर। नहीं, वो भी मैं लिख के दे रहा हूँ। सुपर सीएम। नहीं, लिख के दे दो। क्या लिख रहा है सर? साथ में बोलते जाओ। चन्नी साहब दोनों सीटें हार रहे हैं। और आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? साइन कर। सीटों से अच्छा, एक और चीज है, कल चन्नी साहब ने कहा था कि भगवंत मान जी धुरी से कितने वोटों से आ रहे हैं? 20,000 कह रहे थे। आज मैं अभी धुरी होके आ रहा हूँ, धुरी से सीधा आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ। कम से कम 51,000 वोटों से भगवंत मान जीतेंगे, ये भी लिख के दे रहे हैं। तीसरी बात एक और लिख दो सर। बादल परिवार 5 सीटों से लड़ रहा है। 94 साल के बादल साहब, उनका बेटा जलालाबाद से, उनके बेटे का साला अमृतसर ईस्ट से, उनकी सालेहार जन के साले की वाइफ मजीठा से, और पट्टी से उनका दामाद, ये 5 हार रहे हैं सर। लिख दो।